क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कोई धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज, तो 2 साल 10% यानी कि 20% 8100 दिया गया है। और हमें पूछ रहा है कि यदि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज से करते हैं तो क्या होता, तो मतलब हमें 21%, तो 1% तो आ जाएगा, हमें भाग दे देंगे 20 से, मतलब कि 405। 21 निकालना है तो 405 जोड़ दें, 1% या 21 से गुना भी कर सकते थे, तो हाँ, तो 8505 रुपया आ जाएगा हमारा ब्याज। क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर 52 और साइन स्क्वायर 38 का मान 1 का आएगा, दो अलग से जोड़ने के लिए दिया है। 4 साइन स्क्वायर 4 कोस स्क्वायर 43 और 4 कोस स्क्वायर 47 का मान तो आ जाए -5 है, तो ये तो मान 1 आ जाएगा, मतलब 4 गुणे 1 यानी 4 आ जाएगा, -5 यानी -1 आएगा, तो 3 बटा -1 यानी -3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एक वृत्त की जीवा ए बी पी तक बढ़ाया जाता है, ए बी को पी तक बढ़ाया जा रहा है। बिंदु सी वृत्त पर इस तरह पीसी एक स्पर्श रेखा है और पीसी की लंबाई 12 दिया गया है, बीपी दिया गया है 10, तो एबी की लंबाई क्या होगी, मतलब कि 12 स्क्वायर बराबर 10 गुणे पी ए, तो 144 यानी कि पी ए आ जाएगा 14.4, यानी कि एबी की लंबाई आ जाएगी 4.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज एबीसी में डी ए से बीसी की माध्यिका है, ए बी सी में डी ए डी माध्यिका हो जाएगा। ए बी 6 है, बी सी 10 है, ए सी 8 है, तो माध्यिका की लंबाई पूछ रहा है। तो माध्यिका की लंबाई जो होता है, ए डी का फॉर्मूला 1/2 अंडर रूट 2 गुणे 6 स्क्वायर प्लस 2 गुणे 8 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो 200 माइनस 100 यानी कि आधा कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, दीवार की तरफ झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 है, सीढ़ी का दीवार के आधार से दूरी 3.6 है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, तो उन्नयन कोण दिया गया है 60 डिग्री। इसका मतलब है दीवार से दूरी, मतलब ये 30 के सामने 3.6 है, तो 90 के सामने 7.2 मीटर आ जाएगा सीढ़ी की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु का एमआरपी 1250 है, 5%, 15% और 20% की क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 1250 5% यानी 19/20, 15% यानी 17/20 और 20% यानी 4/5, तो 1010 5 से कटेगा ये 5 और ये 4 बार में, यानी कि 25 कटेगा 5, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि ये दोनों गुणा करेंगे तो 323 गुणे 5/2 गुणा कर लेंगे, तो आप लोग कैलकुलेशन देख लेना, 807.5 रुपया आ जाएगा। नंबर 7 देखो क्या है, 10 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क में 14 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, यानी कि पाई 5.64 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि एरिया मीटर में दिया गया है, तो 22/7 गुणे 10.64 गुणे 10.64, तो 7 से कटेगा 1.52, यानी कि 22 गुणे 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 3/2 कर ले, और ये 2/3 समझ सकते हैं हम लोग, तो 66, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये थोड़ा कम है, तो ये तो कैंसिल होकर 22 के लगभग में आएगा, और ऑप्शन कोई दिया नहीं गया है। 8 दिया गया है, उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या जो 10, 12, 15, 18, 20 के टुकड़ी में ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सकता है, तो एलसीएम लेंगे तो 900 दिखाई दे रहा है, जो परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, 3 भागीदार किसी व्यापार के लाभ को 875 में लाभ हो रहा है, इनकी पूंजी है 7, 8, 14 महीने के लिए, तो मतलब 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने के लिए, यानी कि जो पूंजी होगी वो 8/7, 7/8 और 5/14 यानी 56 से हम लोग गुणा कर दे, एलसीएम ले ले 56, तो 64:49:20 के अनुपात में हो जाएगा पूंजी का अनुपात।
क्वेश्चन नंबर 10 DI दिया गया है। यहाँ पूछा गया है कि 350 से कम पाने वाले छात्रों की संख्या 400 या ज्यादा प्राप्त छात्रों से कितना प्रतिशत कम है से अधिक है। तो 350 से कम पाने वाले हैं 35, 60, 95 और 45। तो 170 है 350 से कम पाने वाले, और 400 से ज्यादा पाने वाले तो मात्र 35 ही दिख रहे हैं। तो यानी कि जो आ जाएगा वो दिखाई दे रहा है 385.7%। ऑब्वियस सी बात है कि चार गुना से थोड़ा 5 गुना है, मतलब 4 गुना के लगभग में दिखाई देना चाहिए, और यही क्लोज ऑप्शन है, देख सकते हैं कैलकुलेट करके। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। एक्स की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है और उसी दिशा में 6 की चाल से चलते व्यक्ति को 20 सेकंड में ओवरटेक करती है। x माइनस 6 गुणे 5/18 गुणे 20 सेकंड में व्यक्ति को पार करती है, मतलब ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो 100 बटा मतलब कि x माइनस 6 50 बटा में 9 बराबर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को x गुणे 5/18 गुणे 30 सेकंड में 600 प्लस t प्लस 300, यहाँ वैल्यू हम लोग रख देंगे तो x का मान जो आ जाएगा वो 96 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। t का मान रख दीजिए, कैलकुलेट कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि p और q एक साथ काम को 12 दिन में कर सकते हैं। p और q कर रहे हैं 12 दिन में, p कर रहा है 18 दिन में। q अकेले उस काम का 2/3 कितने दिन में करेगा, तो मतलब 36, 3 2 यानी 1, 2/3 का मतलब 2/3 यानी कि 24 बटा में 1 यानी 24 दिन में q 2/3 काम करेगा। नंबर 13 दिया गया है। चक्रीय चतुर्भुज PQRS में PR का 4 गुना है, 4 गुना है मतलब कि 144 और 36 हो जाएगा। SQ का 3 गुना है तो 135 और 45 लिख सकते हैं। Q और R का औसत क्या होगा, तो Q प्लस R/2 करेंगे तो Q का मतलब 45 प्लस 36 बटा में 2 करेंगे यानी 40.5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। 14 सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। पाई चार्ट में कह रहा है कि रक्षा पर खर्च शिक्षा पर खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है। तो रक्षा पर डिफेंस पर कितना खर्च है, 12% ना, 12%, और शिक्षा पर खर्च कितना है 6, यानी कि दुगुना है। इसका मतलब है कि 100% ज्यादा खर्चा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दिया गया है। 4 थीटा न्यून कोण है और cot 4 थीटा बराबर tan थीटा माइनस 5, यानी कि 5 थीटा माइनस 5 90 आएगा। थीटा का मान आ जाएगा 19 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। कोई पंप किसी पानी के टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, मतलब ये 3 घंटा में भरता है। रिसाव के कारण 10/3 घंटा लगता है, मतलब AB को भरने में 10/3 लगा तो LCM 30 आएगा। 10 यानी 9 यानी B 1 खाली कर रहा है, तो रिसाव के कारण टंकी खाली होने में 30 घंटा लगेगा माइनस। क्वेश्चन नंबर 18। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 है, कर्ण 26 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो 10, 24, 26 होगा तो एरिया आ जाएगा 1/2, 10 गुणे 24 यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। दिए गए 2 ग्राफों में ये डाटा देखिए। ग्राफ में 18 के सभी शाखाओं में कुल बिक्री और 19 के सभी शाखाओं में कुल बिक्री से कितने प्रतिशत कम है, तो ये आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 18 और 19 दोनों निकाल लेना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग कर लेना। 21 नंबर सवाल में दिया गया है। HCF दिया गया है 29 और LCM के 2 गुणनखंड दिया गया है 15, 13, तो उन दोनों संख्याओं में बड़ी क्या होगी, मतलब 15 गुणे 29 होगा जो 435 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है। हिस्टोग्राम में दिया गया है कि छात्रों का प्राप्त अंक का 250 से ज्यादा और 300 से कम, तो 250 से ज्यादा और 300 से कम यानी कि 60 लड़के हैं, तो 60 लड़के कितना डिग्री का टोटल है, बच्चों की संख्या टोटल कितना है 245 गुणे 360, मतलब
4 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब कि 90 से थोड़ा सा कम आएगा, और 90 से थोड़ा सा कम 88 डिग्री का सबसे नजदीक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या दिया है। तो सब्सिडी पर किए गए केंद्रीय कोण क्या होगा? तो सब्सिडी दिया गया है 21% ना, तो 1% आता है 3.6, यानी 21% आ जाएगा 75.6 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, एक घनाभ के कमरे की आंतरिक लंबाई 12, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 10 है। सफेदी करने की लागत 25 रुपया पर मीटर स्क्वायर है। चारों दीवारों के साथ सफेदी छत पे भी करना है, मतलब कि 2 गुणे 12 प्लस 8 गुणे 10 प्लस 12 गुणे 8 छत, तो 12 8 20, 200 400 496 गुणे 25 करेंगे तो 124,000 रुपया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, एक त्रिभुज का आधार उस वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण 6√2 है। तो विकर्ण 6√2 है यानी भुजा 6 होगा, तो 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो 24 हो जाएगा। और कह रहा है कि ऊंचाई वर्ग के क्षेत्रफल जिसका 144 है, यानी कि 12 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे तो ये 12 गुणे 12 करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, 250 से कम पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो ये जोड़ के देख लेंगे तो 75 दिखाई दे रहा है, 30 और 45। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, एक लड़का अपनी मूल चाल में 9/5 वृद्धि करता है, मतलब चाल जो है वो 5 से 9 कर दिया, तो टाइम से का रेशियो 9/5 आएगा, मतलब 40। तो 90 मिनट नॉर्मली लगता था, 50 मिनट आज लगेगा, तो उसे सामान्य चाल से जाने में कितना मिनट लगेगा? तो 90 मिनट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 28, ग्राफ में शिक्षा और स्वास्थ्य पर कुल कितना राशि खर्च हुआ? तो शिक्षा 4 और हेल्थ और एजुकेशन 10% का मतलब है कि 110 करेंगे तो 168 अरब रुपया आ जाएगा, और अरब में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 है। 12 साल पहले दूध 3 था, तो 3-4 में आज है, 12 साल पहले दूध 3 था, यानी कि 1 के लिए 12, यानी कि आज आ जाएगा 36 और 48। पूछा हमसे गया है कि वर्तमान आयु का योगफल, यानी कि 84 आ जाएगा। वैसे भी 7 का एक ही मल्टीपल दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, त्रिभुज ABC में E 68 है और अंतः केंद्र BIC, तो BIC का एंगल होता है 90 प्लस 68/2, यानी 34 जोड़ देंगे तो 124 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 400 से 700 के बीच कितनी संख्या है? 5, 6, 7 से, यानी कि 210 LCM आ जाएगा। तो 210 से 400/210 और 700/210 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3, यानी कि दोनों का अंतर जो आ जाएगा वो हमें 2 आंसर आ जाएगा। 2 संख्याएं जो है इनके बीच में कटेंगी। 32, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 50 SP बराबर 42 CP, यानी CP 50 आ जाएगा, SP 42 आ जाएगा, मतलब कि 184 लिख सकते हैं, तो 16% का लॉस हो जाएगा। नंबर 33 दिया गया है, A² - 4A प्लस 4 लिख सकते हैं इसको, B² प्लस 8B प्लस 16 लिखेंगे, और C² - 16C प्लस 64 लिखेंगे। इसको ब्रेक करेंगे तो A - 2 का स्क्वायर, B प्लस 4 का स्क्वायर और C - 8 का स्क्वायर बराबर 0, मतलब A का मान 2, B का मान -4 और C का मान 8 रखें। अब हमें √AB - BC प्लस CA का मान पूछा गया है, जिसको 2√10 लिख सकते हैं। कैलकुलेशन करते रहना है। 34 दिया है, किसी वस्तु का MRP पर 35% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य 20 और 15% के 2 क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य का योगफल, तो एक 35 दे रहा है छूट और एक 20-15 करेंगे तो 32, यानी कि ये 65 है और ये 68 है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 133% दिया गया है 1995, मतलब कि 100% जो आ जाएगा वो हमें 1500 रुपया आ जाएगा। 35 में कोई शॉर्टकट नहीं है और इसको आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 25 का
20%, 30 का 30%, 40 का 35%, 45 का 40% और 60 का 100%। और उसके बाद ओवरऑल निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है x का 49% बराबर y दिया गया है और 50 का y% किसके बराबर होगा। तो 50% यानी कि y/2 लिख सकते हैं। y/2 का मतलब होगा कि x का 24.5% हम लोग लिख सकते थे यहाँ पर। नंबर 37 दिया गया है सोम बुध शुक्र का औसत तापमान। तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे का एवरेज माने सम हो जाएगा 123। बुध, शुक्र और गुरुवार मतलब वेडनेसडे, फ्राइडे और थर्सडे का टेम्परेचर हो जाएगा 126। यानी कि गुरुवार 43 है, मतलब थर्सडे माइनस मंडे करेंगे तो 3 आएगा, ये 43 है, यानी मंडे को टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है 27,000 को 2 भागों में बांटिए कि 15% दर से ए बी को 2 और 4 साल के बाद साधारण ब्याज बराबर है। तो 15 दूनी का 30 और 15 चौका 60, मतलब एक का 30%, दूसरे का 60% बराबर है, यानी कि 2:1 में बांटना होगा। तो कह रहा है कि कुल ब्याज कितना होगा। तो ये आ जाएगा 18,000 और 9,000, 18,000 और 9,000। एक एक को मतलब इसको 30% मिलेगा और इसको 60% मिलेगा। तो ऐसा कर लेना, इसी का 120% निकाल दे। 9,000 का 120% मतलब 10,800 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है x + y + z दिया गया है 13, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 133 + 2 xy + yz + zx का वैल्यू आ जाएगा 169, यानी कि घटेगा तो कितना मिलेगा, इसका वैल्यू 18 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना। x³ + y³ + z³ मतलब कि 847 - 3xyz बराबर 13 × 133 - 18, यानी xyz जो आ जाएगा वो -216 आएगा। √(xyz) पूछा गया है, यानी -6 आ जाएगा। चालीस नंबर सवाल में दिया गया है 2018 में औसत बिक्री ज्ञात कीजिए। तो 2018 में आप सबको जोड़ करके 6 डाटा है, 6 से भाग दे देना, कैलकुलेशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है किसी संख्या में पहले 40% वृद्धि हुई, फिर 25% कमी हुई, फिर 15% वृद्धि, 20% कमी, यानी 40 - 25, 15 वृद्धि 20 कमी। तो क्या चेंज हुआ। तो 40 और -25 करेंगे तो 15 - 10, यानी कि ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा नहीं 15 -5 -8 आ जाएगा, यानी कि 5 - 8 -10.40/100, यानी कि -3.4% आ जाएगा। तो कैलकुलेशन ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है, है इसको आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है a³ + b³ आपको 217 दिया गया है और a + b 7 दिया है। तो 6 1 लिख सकते हैं, ab का मान आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है वर्ग और आयत के क्षेत्रफल बराबर है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 10 ज्यादा है और चौड़ाई 5 कम है। तो ये आ जाएगा x + 10, लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई 5 कम है, ये आ जाएगा x² यानी x² + 5x -50 बराबर x², यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 10। तो 20 और 5 यानी कि पेरीमीटर जो आ जाएगा 2 × 20 + 5 यानी कि 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है माना कि ए और बी समान आधार पर 2 मीनारें हैं, मीनारों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से उन्नयन कोण 30 और 60 है। तो एक का 30 है, एक का 60 है, यानी x है तो ये x/√3 आ जाएगा 30 वाला और 60 वाले के लिए आ जाएगा x√3। तो पूछा गया है कि उनके b और a की ऊंचाई, तो b के पहले लिख लें, ये b है ये a है, तो x√3 बटा में x/√3 करेंगे तो 3:1 आ जाएगा। नंबर 46 ABC A 15 B 30
और सी 40 घंटे में टंकी भर सकते हैं। एक दिन ए बी सी सुबह 6, 8, 10 बजे खोला जाता है तो कितने बजे टंकी भर जाएगी? तो एलसीएम आ जाएगा 120 यानी 8, 4, 3। पहला वाला 6 AM, दूसरा 8 और तीसरा 10। तो 6 से 8 में ये 2 घंटा में 16 काम करेगा। 8, 4, 12 दूनी का 24 यानी कि 40 हो गया। बाकी बचा 80 बटा में 8, 4, 12, 3, 15 यानी कि 5 घंटा 20 मिनट आ जाएगा। तो 10, 5, 15 यानी कि 3:20 PM पर टंकी भर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47। ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। ए 35 में करता है, बी करता है 15 में। 8 दिन काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया। एलसीएम आ जाएगा 105। 3 और 7 तो 7, 3, 10 यानी कि 80। बाकी बचेगा 25। शेष काम का 60% करेंगे तो यानी कि 15 ए करना है, यानी 3 यानी कि 5 दिन में एक शेष काम का करेगा। क्वेश्चन नंबर 48 DI है। यहाँ पर पूछ रहा है बी 18 में B1, B2, B3 और 19 में B6, B4 और B5। तो ये अनुपात हम लोग निकाल के देख सकते हैं, जोड़ करके निकालना है। क्वेश्चन नंबर 49 में देखना, ऊपर में दशमलव के बाद 6 अंक हैं और नीचे में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, मतलब कि 4 अंक 1 बटा में 4, 1 पे 4 जीरो और 435 प्लस 325 यानी कि 760 बटा में 1 पर 4 जीरो मतलब 0.076 आ जाएगा। नंबर 50 दिया गया है, जब एक संख्या को 3, 4, 7 से भाग देते हैं तो 2, 3, 5 मिलता है। 3 से भाग देने पर 2, 4 से भाग देने पर 3 और 7 से भाग देने पर 5 यानी कि 4 तिहाई 12 7 84 से भाग देंगे तो 5 चौका 20 तिहाई 60 प्लस 9 प्लस 2 यानी कि 71 आया।